राधे राधे दोस्तों, मैं हूं डॉली शर्मा। डॉली शर्मा की रसोई एंड दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम पूज्य श्री गणेश जी के सादर चरणों में प्रणाम करते हुए और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए मैं आपको पवित्र पावन कार्तिक महात्म का 23वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। बोले विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय। यह कथा सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी की महिमा कहिए। तब सूत जी ने कहा, ऋषियों, जो कुछ नारद जी ने राजा पृथु से कहा वही मैं तुमको सुनाता हूँ। सब देवताओं को उत्पन्न करने वाले कश्यप जी की दो पत्नियां थी, एक अदिति जिसके पुत्र देवता कहलाए तथा दूसरी दिति जिसके पुत्र दैत्य हुए। देवता तथा दैत्यों का नीति ही कलह रहा करता था। उस समय विरोचन का पुत्र अर्थात प्रहलाद का पौत्र राजा बलि दैत्यों का राजा था। उसकी सेना अत्यंत विशाल थी। उसने समस्त पृथ्वी को जीतकर स्वर्ग का राज्य प्राप्त करने के लिए देवताओं पर चढ़ाई कर दी। इंद्र के राज्य को चारों ओर से घेर लिया। देवता भी युद्ध करने के लिए बाहर आए। तब अत्यंत घोर संग्राम हुआ। एक दूसरे पर प्रहार करते हुए कई वर्ष बीत गए। इसके पश्चात देवताओं को बल बढ़ते हुए देखकर देवता मैदान छोड़कर भागने लगे। तत्पश्चात देवताओं ने सारे स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। बलि स्वयं इंद्र के आसन पर बैठने लगा। साथ ही देवताओं का समस्त कार्य अपने राक्षसों के अधीन कर दिए। यज्ञ की बलि भी आप ही लेने लगा। तब अदिति अपने पुत्रों को दुखी देखकर बहुत चिंतित हुई। फिर वह अपना स्थान छोड़कर देवताओं की जय तथा दैत्यों की पराजय के निमित्त भगवान की तपस्या करने के लिए हिमवन पर्वत पर चली गई। वहाँ कुछ समय फलहार खाकर कुछ काल सूखे पत्ते और कुछ काल तक पवन का ही आहार करती रही। फिर पैर के अग्रभाग से खड़ी होकर भगवान की तपस्या करने लगी। इस प्रकार 1000 वर्ष तक तपस्या की। मायावी राक्षसी अदिति की घोर तपस्या से चिंतित होकर राक्षसी माया से देवताओं का रूप धारण कर अदिति के पास जाकर कहने लगे कि हे माता, तो हमारे लिए इतना घोर तप क्यों कर रही हो? आत्मघात करना तथा शास्त्रों ने पाप बताया है। अतएव आप तप छोड़कर अपने पुत्रों को सुखी कीजिए। परंतु यह सुनकर भी अदिति समाधि से चलायमान न हुई। तब उन्होंने अदिति को मार डालने का निश्चय किया। अतएव उन्होंने अदिति को जीवित जला देने के लिए उस वन में आग लगा दी। परंतु उस अग्नि में दैत्य स्वयं जल गए। अदिति को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंची और न ही उन्हें कुछ पता चला, क्योंकि भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन से अदिति की रक्षा की थी। इति 23वां अध्याय समाप्त। बोलिए विष्णु भगवान की जय, गंगा मैया की जय। अब मैं आपको कार्तिक महीने में सुनने वाली नगर बसेरे की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक जाट था, एक भाट था। दोनों गहरे दोस्त थे। जाट चला अपनी बहन के, भाट चला सासरे। रास्ते में कुएं की पाल पर दोनों बैठ गए। जाट बोला, नगर बसेरा कर लो। भाट बोला, मैं तो ससुराल जा रहा हूँ, खूब खातिर हो गई, सो तू कर। जाट कुएं की पाल पर बैठकर पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा और बोला, नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ। माँ देगी मावसी, देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, 5 कुली छठी रास, मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। कर करा के चाल पड़ा जाट की बहन ने, बूरा चावल जिमाकर खूब बातचीत की। भाट पहुंचा तो ससुराल में आग लग गई। बुझाते बुझाते राख उड़ाते उड़ाते हाथ भी काला, मुंह भी काला, रोटी ना पानी। पड़ोसन आई, बोली, जवाई आया है, उसकी भी पूछ कर लो। सास बोली, क्या करूं, मेरा टापड़ा भूपड़ा चला गया। पड़ोसन ने एक रोटी और छाछ दी, उसने खा ली। शाम को दोनों दोस्त फिर मिले। दोनों बोले, कह बात। भाट बोला, मेरे ससुराल में आग लगी पाई, बुझाते बुझाते हाथ भी काला, मुंह भी काला, रोटी ना पानी। जाट बोला, मेरी तो खूब खातिर हुई, मैंने कही थी ना नगर बसेरा कर ले। बोला, अब कर लें। भाट बोला, अब भी ना करूं, तेरी मावसी है, पता नहीं रोटी दे ना या ना दे। तेरी तो माँ है, दही की छुचली चूरमा की पेड़ी धरी पावेगी। भाट ने कहा, नहीं किया। जाट ने नगर बसेरा करा। नगर बसेरा जो
करे सो मल धोवे पाँव, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ। माँ देना पावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन सा बास। 5 कुल्टी छठी रास, तेरा जीवड़ो श्री कृष्ण के पास। डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल आए मेरा जी, करके चल पड़ा। घर पहुँचते ही जाट की मावसी ने बहुत लाड़ चाव किया। भाट घर गया तो उसकी भैंस खो गई। बाप एक लाठी धरे एक उठावे, बोला कि ससुराल गया तो आग लगा दी, यहाँ आया तो भैंस खो दी। पहले भैंस खोज कर लावा तभी रोटी पानी मिलेगी। सारा दिन हो गया ढूंढते ढूंढते पर भैंस नहीं मिली। बाजार में फिर दोनों मिले तो जाट ने पूछा क्या खबर है। भाट बोला कि आते ही मेरे बाप की भैंस खो गई, उसी दिन से ही ढूंढ रहा हूँ, रोटियों का ठिकाना नहीं। जाट बोला मैंने पहले ही कहा था नगर बसेरा कर लो। भाट बोला कि तेरे नगर बसेरे में इतना पुण्य है तो अब कर ले। दोनों नगर बसेरा करने लगे। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ। माँ देगी मावसी द्वारका का नाथ, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास। 5 कुल्टी छठी रास, मेरा जिबड़ा श्री कृष्ण के पास। डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। उन्होंने नगर बसेरा किया तो आगे चला तो रास्ते में भैंस मिल गई, लेकर घर गया। माँ बोली लड़के को आते ही निकाल दिया, सारा दिन हो गया भूखा मरता फिरता होगा। उसको खूब अच्छी तरह से जिमाया। उन्होंने सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई कार्तिक में और पिहा शास्त्री में आते जाते नगर बसेरा करें। बोले विष्णु भगवान की जय, कार्तिक भगवान की जय, तुलसा माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कहाँ रहती तुलसी कहाँ रहते राम, काहे की रवैया श्री शालिग्राम। बाग रहती तुलसी बगीचा रहते राम, मंदिर के रवैया श्री शालिग्राम। कौन महीने में बीज बोया, कौन महीने हुई हरियाली। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। सावन में तेरा बीज बोया तो भादो मास हुई हरियाली, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। ओ जिस कार्तिक में हुई तेरी पूजा, मार्ग शीस हुई पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। के जब तब किया तुलसा बाई, शालिग्राम हुई पटरानी, नमो नमो। 12 बरस जीजी कार्तिक नाई, शालिग्राम हुई पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग धरे हरि आगे, बिन तुलसा हरि एक न मानी, नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो। सावरी सखी मैया तेरो जस गावे, वेद पुराण बखानी, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। काय को दिवला काय की बाती, काय को घी जले दिन राती। माटी को दिवला निर्मल सी बाती, सुरहल सो घी जले दिन राती, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। जो कोई तुलसा जी का हरि जस गावे, बस वैकुंठ परम पद पावे, तुलसी महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो। जय हो मेरी तुलसी मैया। तुलसी माता तेरी शरण, गौ माता तेरी शरण।